जीके घर प्रस्तुत करता है महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स सामान्य ज्ञान, जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट और वैल्यूबल होगा। ये आपके इंटरव्यू तमाम प्रकार के प्रश्नों के लिए मददगार साबित होगा, है ना। मैंने इसे बहुत ही मेहनत से विभिन्न समाचार पत्रों से सर्च करके इम्पोर्टेंट प्रश्न लेके आया हूँ आपके लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट है, हाल में बैक टू विलेज कार्यक्रम का आयोजन कहाँ हुई? तो दोस्तों, बैक टू विलेज कार्यक्रम का आयोजन डी यानी जम्मू कश्मीर हुआ है। ठीक है, आपको सिलेक्शन करना है डी यानी जम्मू कश्मीर। ठीक है, बैक टू विलेज कार्यक्रम का आयोजन जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल ने किया है। कौन है? मनोज सिन्हा जी। ठीक है, यह कार्यक्रम 7 दिनों तक चलेगा। ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के द्वार तक प्रशासन को पहुंचने के लिए बैक टू विलेज कार्यक्रम शुरू किया गया। यह 5वां चरण है। कौन सा है? 5वां। 4 चरण पहले जा चुका है। ठीक है, इसके लिए उपराज्यपाल ने 37 IPS अधिकारियों को प्रभारी नियुक्त किया है तथा सभी जिले में दौरे करने के लिए, है ना, सरकार ने जम्मू कश्मीर प्रशासनिक सेवाओं के 512 तथा वन विभाग के 28 अधिकारियों को सौंपा है। सरकार ने इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सभी अधिकारियों को पूरा सहयोग करने को कहा है। जम्मू कश्मीर केंद्रशासित प्रदेश कब बना है? ये 5 अगस्त 2019 को बना है। कब? 370 और 35 धारा समाप्त होने के बाद। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको नजर में रखना है इसको। अगला पॉइंट है, ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान यानी ग्रेप 4 कहाँ लागू किया गया? तो ये दिल्ली NCR में लागू किया गया है। कहाँ पर लागू किया गया है? दिल्ली NCR, डी में आपको होगा। ठीक है, दिल्ली NCR में लगातार वायु गुणवत्ता की खराब हालत को देखते हुए दिल्ली में ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान यानी ग्रेप 4 लागू किया गया ताकि स्थिति कंट्रोल किया जा सके। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने दिल्ली NCR में ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान यानी ग्रेप 4 तथा अन्य कई प्रतिबंध लगाया। ग्रेप 4 लागू होने के बाद भी दिल्ली NCR की AQI स्थिति गंभीर है। एयर क्वालिटी इंडेक्स गंभीर बनी, यानी बहुत ही हाई है, 400 से ऊपर है, लेकिन होना चाहिए 100 के नीचे। ग्रेप 4 क्या है जानते हैं? इससे लागू हो जाने से शहर में डीजल से चलने वाले मध्यम माल वाहनों और भारी माल वाहनों पर प्रतिबंध लगाया जाता है। दिल्ली में सभी कंस्ट्रक्शन कार्य बंद कर दिया गया है, साथ ही सभी गतिविधियां बंद कर रहेगी जिसमें वायु गुणवत्ता पर असर पड़ता हो। सरकार ने क्या किया? डीजल से चलने छोटे बड़े जितनी गाड़ियां बंद कर दिया है। ठीक है, और तमाम प्रकार के कंस्ट्रक्शन काम बंद कर दिए हैं और तमाम प्रकार की गतिविधियां जो वायु को खराब करता है, वायु गुणवत्ता पर प्रभावित होती है, उसको बंद कर दिया गया है। दिल्ली NCR की स्थापना कब हुई है? 1985 में। और भारत की राजधानी दिल्ली कब बनी है? 13 फरवरी 1931 में। ठीक है, हाल ही में भारत के महासर्वेक्षक किसे नियुक्त किया गया है? तो आपका चौथा डी आंसर हुआ हितेश मकवाना। ठीक है, डी पे साइन करना है आपको। केंद्र सरकार ने वरिष्ठ अधिकारी हितेश मकवाना को भारत का महासर्वेक्षक नियुक्त किया है। मकवाना 1995 बैच के तमिलनाडु केंद्र के IAS अधिकारी हैं। वह वर्तमान समय में गृह मंत्रालय में अपर सचिव के पद पर तैनात हैं, लेकिन अब इन्हें विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग में भारतीय संरक्षण विभाग में महासर्वेक्षक नियुक्त किया गया है। साथ ही अभिषेक सिंह को अपर सचिव नियुक्त किया गया है। ठीक है, हाल ही में UP सरकार ने गोवंश नस्ल सुधारने के लिए आनंदा डेयरी से मिलकर किस देश के साथ हाथ मिलाया? तो आपका सही जवाब कौन सा होगा? डी यानी ब्राजील। ब्राजील का है ब्रासीलिया। ठीक है, UP सरकार ने गोवंश की नस्ल को सुधार करने के लिए आनंदा डेयरी के साथ मिलकर ब्राजील की 2 बड़ी कंपनियों के साथ पोषण युक्त चारा निर्माण तथा नस्ल सुधार के लिए एक MOU पर हस्ताक्षर किया है। यह प्रक्रिया भारत में ब्राजील के राजदूत केनेथ नोब्रेका तथा अन्ना डेयरी में ब्राजील की 2 कंपनी अमेरिया पजोरा तथा BH एम्ब्रियोस के बीच संपन्न हुआ है। इससे दोनों देशों के बीच व्यापार बढ़ेगा। साल 2022-23 में भारत से ब्राजील ने 4.5 बिलियन अरब डॉलर का निर्यात किया था, जबकि भारत ने ब्राजील से 7.14 बिलियन डॉलर का आयात किया था। ठीक है, इसके अलावा UP सरकार गोवंश संवर्धन संरक्षण के लिए अब 3 श्रेणियों में गणना कराएंगे, जिससे गोवंश को समुचित स्थान मिल पाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है, हाल में वाइब्रेंट गुजरात अंतर्राष्ट्रीय रोड शो का आयोजन कहाँ किया गया था? दोस्तों, दुबई में किया गया था, यूनाइटेड अरब अमीरात और दुबई में। ठीक है, गुजरात में व्यापार और निवेश को आकर्षित करने के लिए गुजरात सरकार और उनके प्रतिनिधिमंडल ने दुबई में वाइब्रेंट गुजरात अंतर्राष्ट्रीय रोड शो का आयोजन किया, यानी वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट 2024 की मेजबानी दुबई ने की है। ठीक है, इस रोड शो में गुजरात ने निवेश और विकास के असंख्य अवसर पर प्रकाश डालते हुए उद्योग जगत और उनके नेताओं के बीच संपर्क किया। ठीक है,
और उनसे विचार विमर्श किया कि आप हमारे गुजरात में आइए और यहाँ पे उपलब्ध लगाइए, ठीक है। हमारा गुजरात सेफ एंड सिक्योर है, आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा सरकार की तरफ से, ठीक है। जनवरी 2024 में वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट की 10वां संस्करण भी होगा, ठीक है। 9वां संस्करण था ये, ठीक है। अगला प्रश्न है, हाल में महान वैज्ञानिक सीवी रमन की कौन सी जयंती मनाई गई है? ये दोस्तों 135वीं जयंती मनाई गई है ना, ठीक है। 7 नवंबर को भारतवर्ष सीवी रमन की 135वीं जयंती मनाई। एक महान वैज्ञानिक थे, उनका जन्म 7 नवंबर 1887 में तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु में हुआ था। तमिलनाडु का मद्रास, जिसे हम चेन्नई के नाम से जानते हैं, ठीक है। उन्हें साल 1930 में भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। साल 1922 में उन्हें प्रकाश के अन्य विकिरण पर खोज किया था, जिसे रमन प्रभाव बोलते हैं, है ना। साल 1954 में उन्हें भारत सरकार ने भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया था। साल 1957 में उन्हें लेनिन शांति पुरस्कार भी प्रदान किया गया था, ठीक है। अगर 7वां अंतिम प्रश्न है, हाल में मुख्य चुनाव आयुक्त से नियुक्त किया गया है। सही जवाब क्या होगा आपका? हीरालाल सामरिया जो था, ठीक है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हीरालाल सामरिया को केंद्रीय सूचना आयोग के रूप में नियुक्त किया है। हीरालाल सामरिया इस पद को संभालने वाले पहले दलित व्यक्ति हैं। हीरालाल सामरिया मूल रूप से राजस्थान के भरतपुर से हैं। वे 1985 बैच के तमिलनाडु कैडर के IAS अधिकारी हैं। हीरालाल सामरिया तेलंगाना राज्य के वाणिज्य कर विभाग तथा आंध्र प्रदेश में परिवहन विभाग में भी रह चुके हैं, ठीक। थैंक यू दोस्तों। आप हमारी वेबसाइट GK घर.in पर विजिट कर सकते हैं, बहुत सारी जानकारी ले सकते हैं। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में टॉपिक के साथ में।